Hello students, today we will study our sixth chapter of book A Pact with the Sun, class 6. Our sixth chapter name is The Monkey and the Crocodile. Monkey means bandar and the crocodile means magarmach. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था जिसने कि एक पेड़ पर ही अपना घर बना रखा था और उस पेड़ पर क्या थे, ढेर सारे जो फ्रूट्स थे, वो पेड़ जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट से, फलों से वो पूरा लदा हुआ था. He lived in it happily, eating to his heart contained द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. और जो बंदर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था और उसी पेड़ के जो फ्रूट्स लगे हुए थे वो खाता था, जी भर के, दिल भर के वो खाता था अपनी चॉइसेस से, अपनी पसंद के. द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ. और मंकी जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था बट वो अकेला था और वो चाहता था कि उसका कोई कंपेनियन हो, उसका कोई फ्रेंड हो जिससे कि वो बात करे और उसके साथ वो फ्रूट जो है अपना शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड विद द रिवर साइड. और एक जो मंकी जहाँ रहता था जिस पेड़ पे, वहाँ पर अगल बगल कोई नहीं था, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था. फिर एक दिन क्या होता है कि एक क्रोकोडाइल जो है वो नदी के किनारे आता है. हेलो देयर, said the monkey, do you live in this river? Would you like to eat some fruit? और जो मंकी रहता है वो बोलता है, हेलो, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम्हें फ्रूट्स पसंद है? क्या तुम फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली. और जो क्रोकोडाइल रहता है वो मंकी को एकदम पोलाइटली रिप्लाई करता है. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट. और जो क्रोकोडाइल रहता है वो मंकी से बोलता है कि मैं यहाँ पर खाने की खोज में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए. तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे फल ऑफ़र किया या मुझे फल दिया, फल के लिए तुमने मुझे पूछा. द मंकी प्लग सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. और मंकी जो रहता है वो कुछ फल अपने बगल के ब्रांच से, अपने पास के ब्रांचेस से तोड़ता है, टहनियों से, और उसको नीचे फेंक देता है. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. और जो क्रोकोडाइल रहता है वो उसको खाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और थैंक यू बोलता है. बोलता है क्या मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे फिर कुछ मिलेगा? Certainly as many as you like and some for your wife too. और वो बोलता है क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा, जब तुम अगली बार आओगे तो बिल्कुल मिलेगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी वाइफ के लिए भी. मंकी बोलता है डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर. तुम अगली बार ज़रूर आना, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ तो अकेला ही हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. और मंकी जो है, जो क्रोकोडाइल है, वो वहाँ पर हमेशा बार बार रेगुलरली वो वहाँ पर विज़िट करने लगा, डेली डेली वहाँ आने लगा और फ्रूट्स खाने लगा जो कि मंकी फेंकता था नीचे. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड. और जो मंकी वहाँ फ्रूट्स नीचे फेंकता था, क्रोकोडाइल उसको खाता था और कुछ अपनी वाइफ के लिए घर ले जाता था. और फिर अब जो क्रोकोडाइल और मंकी है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हो चुके हैं. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. और जो मंकी और क्रोकोडाइल हैं वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे और वो दोनों दिन भर बातें किया करते थे और वो काफ़ी मतलब एक दूसरे से बात करने में वो कभी थकते भी नहीं थे. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers face in raising good crops for lack of rain. और जो मंकी क्रोकोडाइल थे वो दोनों आपस में विलेज के बारे में बात करते थे, पेड़ पक्षियों के बारे में, जानवर के बारे में, और जो वहाँ विलेजेस थे, गांव के लोग थे, उनके बारे में बात करते थे. जो उनकी डिफ़िकल्टीज थी, परेशानियाँ थी उनको फसल उगाने में, पानी जब कम बरसता था तो उनको जो परेशानियाँ होती थी फसल उगाने में, वो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे.
One day the crocodile stay with the monkey longer than usual. और एक दिन क्या होता है, जो क्रोकोडाइल रहता है वो हमेशा से कहीं ज़्यादा उसके पास में रुक जाता है, काफ़ी देर तक रुक जाता है मंकी के पास में. His wife was annoyed waiting managing the little crocodile that had just been hatched. और उसकी वाइफ जो रहती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है इंतज़ार करते करते, और उन छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करते हुए, जो क्रोकोडाइल के रहते हैं छोटे छोटे बच्चे जो अभी जस्ट अंडों में से पैदा हुए रहते हैं, निकले रहते हैं. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" और फिर वो पूछती है कि ये कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसे कि तुम इतना ज़्यादा मतलब जाने लगे हो या पसंद करते हो, जिसके पास तुम इतना टाइम स्पेंड करते हो. "Oh, he is a very nice monkey," he replies. "He lives on a fruit tree." और बोलता है क्या कि वो एक काफ़ी अच्छा बंदर है और वो एक फ्रूट ट्री, फल के पेड़ पर रहता है. "He send fruits for you every day. You don't expect me to climb tree, do you?" और फिर वो बोलता है क्या, वो एक पेड़ पर रहता है और फिर वो तुम्हारे लिए डेली डेली जो फ्रूट्स भेजता है वही भेजता है. तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ? ये मत सोचना, मैं पेड़ वेड़ पर नहीं चढ़ता हूँ, मंकी ही तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता है. "A nice monkey, I am sure," replied the wife with obvious sarcasm. और जो वाइफ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ताने की तरह से, या फिर किसी को जब कुछ ताने के वे में बोलते हैं या किसी को जब कुछ सुनाते हैं तो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जो दोस्त है वो वाकई में काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त होगा, बहुत अच्छा बंदर है वो. "If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much." और फिर वो क्रोकोडाइल से बोलती है क्या कि मुझसे अगर तुम पूछोगे तो मैं तो उस बंदर को ही अपना भोजन बनाऊंगी, अपना खाना बनाऊंगी, और उसका जो हार्ट है वो मैं सबसे ज़्यादा खाना पसंद करूंगी. "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. "I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste." और जो क्रोकोडाइल रहता है वो ज़ोर से चिल्लाता है अपनी वाइफ के ऊपर, बोलता है क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो तुम, मैं अपने किसी फ्रेंड को इस तरह से नहीं मार सकता अपने मुंह के स्वाद को चेंज करने के लिए. "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him." और फिर जो वाइफ उसकी रहती है वो उसको ऑर्डर करती है कि तुम उसको यहाँ लेकर आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ. "So you can eat him?" "Never," declared her husband. और जो क्रोकोडाइल की जो उसकी वाइफ रहती है वो बोलती है कि तुम उसको घर ले आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ. वो ऑर्डर के तरीके से उसको बोलती है. और जो क्रोकोडाइल रहता है वो बोलता है क्या, नहीं मैं उसको घर नहीं लेकर आऊँगा, कभी नहीं लेकर आऊँगी, मैं उसको लेकर आऊँगा तो तुम उसको खा जाओगी. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. और उसकी वाइफ जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है और फिर वो पानी के अंदर छलांग मार देती है और अंदर चली जाती है पानी में, पानी की सतह पे चली जाती है और अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा मचलते रहते हैं. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond ऑफ हिज फ्रेंड टू. जो क्रोकोडाइल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीरियस दुविधा में पड़ जाता है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसका जो दोस्त है वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा वो करीब है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा वो चाहता है. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. सो वाइफ शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. और फिर जो क्रोकोडाइल रहता है वो फाइनली ये डिसाइड करता है क्या कि अब मैं अपनी वाइफ के ही साइड रहूँगा क्योंकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है आफ्टर ऑल. "आई नो इट्स अ sin to betray a friend, but I have no choice," he said to himself. "I'll invite the monkey home and hope for the best." और जो क्रोकोडाइल रहता है वो अपने आप से बोलता है क्या, मैं जानता हूँ कि ये एक दोस्त के साथ धोखाबाजी होगी या धोखाधड़ी होगी, बट मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसको घर लाना ही होगा और मैं सब कुछ अच्छा होने की सिर्फ और सिर्फ विश कर सकता हूँ, कामना कर सकता हूँ. My wife want you over for a meal, dear friend," said the crocodile when he visited the monkey next. "You must come home with me today."
और जो क्रोकोडाइल रहता है वो जब अगली बार मंकी के पास जब मिलने के लिए जाता है तो उससे बोलता है क्या कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है और उसने तुम्हें आज खाने के लिए बुलाया है, इसलिए तुम्हें आज मेरे साथ आना चाहिए, मेरे घर के लिए, मेरे घर पर चलने के लिए। विथ प्लेजर सेट द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। और जो मंकी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या कि हाँ क्यों नहीं, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, मुझे तो तैरना नहीं आता बट मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों सेट हो जाते हैं जाने के लिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रोंगर द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। और फिर जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुँचते हैं जहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और जो क्रोकोडाइल रहता है वो अपनी जो इंटेंशन रहती है, उसकी जो भावना रहती है जिस वजह से वो उसको घर ले जाता है, वो उसको छुपा नहीं पाता है। Sorry my friend, he said hesitatingly, but I have to go under water now. I brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. और फिर जो क्रोकोडाइल रहता है वो उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं घबराते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया था और मुझे पानी के अंदर जाना होगा। मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, वो उसको बिना खाए सरवाइव नहीं कर सकती, उसको बिना खाए ज़िंदा नहीं रह सकती। गुड बाय। वो फिर मंकी को गुड बाय बोल देता है। The monkey was scared and distressed but he was sensible and clever like all monkey। और जो मंकी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, परेशान हो जाता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा चालाक और सेंसिबल होता है जैसे कि सारे मंकीज़ होते हैं। He kept a cool head calmly, he said, I did do anything for you and your family। और मंकी जो रहता है अपना दिमाग शांत रखता है और फिर बोलता है क्या कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही तो सिर्फ एक मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। और फिर वो बोलता है क्या कि मंकी जो मेरा दिल है वो तुम्हारी वाइफ की लाइफ के आगे थोड़ी ना बड़ा है, वो तो मैं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम मेरे एक दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, आई डोंट हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग। और फिर वो बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना हार्ट जो है अपने साथ थोड़ी ना कैरी किया हूँ, मैं उसको अपने साथ नहीं रखा हूँ। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। और जो क्रोकोडाइल रहता है वो उससे बहुत प्यार से पूछता है कि अरे तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ है फिर तुम्हारा, मुझे लगा कि तुम उसको हर वक्त अपने पास कैरी करके चलते हो, उसको हमेशा अपने पास में लिए रहते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाई द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। और जो मंकी रहता है बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जो हार्ट है वो मैं अपने साथ नहीं रखता हूँ, वो मेरा पेड़ पर जो हार्ट है वो पेड़ पर रखा है, चलो वापस तैर के चलो, मैं उसको ले लेता हूँ, तुम्हारी वाइफ जो है वो इंतज़ार कर रही होगी। ये सारी बातें जो मंकी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास भरते हुए ये सारी बातें क्रोकोडाइल से बोलता है। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree। और जो दोनों रहते हैं वो बोलता है ओह डियर मेरे दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर दोनों